राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 18 दिसंबर 1996 कलकत्ता में यह सत्संग हुआ था। भाई ठीक कहते हैं कि ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं तो कई तरह की बातें आती रहती है। महाराज जी ने दो बात बताई, पहले ध्यान रख के सुनिए। पहली बात बताई महाराज जी ने कि जो विकार आते हैं ना भीतर में, उसको कहते हैं कि अपने में नहीं है, मेरे में नहीं है, मन में है। ये पहले समझना ज़रूरी है। मेरे में नहीं है, मन में है, मेरे में नहीं है, मन में है, मेरे में नहीं है, मन में है, मेरे में। बात फिर छोड़ देनी, इसको भी छोड़ देनी चाहिए, फिर बात स्वाभाविक अपने में नहीं लगेगी। दूसरी बात कि मन में आने वाली कोई भी बात है उसको लेकर के हम कभी सुखी दुखी होते रहते हैं। दूसरी बात बताई महाराज जी ने कि मन में आने वाली बातों को लेकर के सुखी दुखी नहीं होना चाहिए। तो ये दो बात लेकर के आप सुनिए बात को। मेरे में नहीं है, मन में है, और दूसरी बात मन में आने वाली बातों को लेकर के हमें सुखी दुखी नहीं होना है। ये दो बातें ध्यान रखिए, बहुत काम की बात है। इतनी काम की बात है, जन्म मरण मिटाने वाली बात है, दुख चिंता भय मिटाने वाली तत्काल। जैसे सुना वैसे काम बना। ठीक कहते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं तो कई तरह की बातें आती रहती है। आती है, हम बैठे हैं तभी भी आ रही है कई बातें आ रही, सुन रहे हैं तो मन कहीं और कहीं है। चलता है, ये एक प्रकृति का कार्य चल रहा है, उसके साथ में हम छेड़छाड़ न करें तो देखिए तो उसमें उलझ जाते हैं तो, और उसके अनुसार चलने लग जाते हैं। मन में आ गई कोई विकार आ गया, उसके साथ में हो जाते हैं। तो एक पुस्तक में पढ़ी हुई बात याद आ गई। खूब ध्यान दे, खूब, महाराज जी ने कहा खूब ध्यान दे, अच्छी तरह से ध्यान दे। मेरे को बड़ी सुंदर लगी, मेरे को बड़ी अच्छी लगी। क्या चिंतन आता है ना, उसमें आप एक आप हो, ध्यान देना, एक आप हो और एक चिंतन है, ये दो हो जाए। दो हो आप दो होते हुए भी आप ये कहते हो कि मैं बुद्धि, ऐसा नहीं कहते कोई आदमी मेरी बुद्धि। कोई कहता है क्या मैं बुद्धि, मैं शरीर को लेकर के तो मैं कहता है, पर मैं बुद्धि हूँ, मैं मन हूँ, ये कोई नहीं कहता है। तो कहते हैं कि आप कहते हो कि मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो आपको मानना पड़ेगा कि मेरा मकान, तो जैसे मेरा मकान अलग है ऐसे मेरा मन, ये बुद्धि, ये भी अलग है। तो आप अलग है, मन अलग है, तो आप ध्यान देना। फिर कह रहे हैं साधक के लिए बड़ी उपयोगी बात है, जो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है इसी जन्म में, ऐसी बात है और तत्काल काम देने वाली थी। जितनी भी आपके बात याद आती है ना, जितनी भी आती है, अच्छी मंदी पटांग, पीछे की, भविष्य की, आगे की चिंता भय शोक, जितने भी वो मन में आते हैं, आप में नहीं आते हैं। आपका है ही नहीं मन, आपका विभाग है, अलग विभाग है मन का। तो आप क्या चीज़ विभाग में हैं? आप फिर कौन से विभाग में हैं? आप कौन से विभाग में हैं? बोले आप ईश्वर, अंश, जीव, अविनाशी, चेतन, अमल, सहस्र, इस विभाग को तो लेते नहीं हम, और जो हमारा चीज ही नहीं है उसके साथ में मिल रहे हैं। तो भाई ये मतलब इतनी बात हमारे में है, इधर फिर ताक रहे हैं हम, जड़ता की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए इसमें, देखिए जड़ में कई जड़ है ना, ये जड़ में कई चीज़ें हैं, कई चीज़ें विकार आते हैं। दही पड़ा है जो विकार आते आते जहर बन जाता है, 10, 20, 50 दिन बाद में जहर बन जाएगा, मर जाएगा आदमी। विकार आ रहे हैं, आप में थोड़ी है, उसमें विकार है, प्रकृति के कार्य में विकार है, आप में विकार नहीं है। चिंतन कभी आता नहीं है, याद रखिए। आता है ऐसा मत मानिए, चिंतन कभी आता नहीं है। मन में भी है ना, कभी चिंतन आता नहीं, पर चिंतन निकलता जाता है। आपके ये एकदम ऐसी बात है कि लाखों करोड़ों रुपए में बात मिल जाए ना, उससे भी वो तो, ये बात इतनी है कि जिसको मतलब पता चल जाए महत्व का इन बातों का, वो क्या काम आएंगे रुपये पैसे। तो मतलब हमें कोई सुखी थोड़ी बना देंगे और साथ थोड़ी जाएंगे, लेकिन ये बात तो हमेशा सुखी बना देगी, हमेशा। रुपये पैसा क्यों करते हैं इकट्ठा?
कि भाई हम सुखी हो जाएंगे, होंगे नहीं। और ये बात समझ लेंगे तो सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। और इतना सुख होगा कि रुपये पैसे मिलने से सुख होगा ही नहीं, इतना आनंद सुख होगा। तो क्या कह रहे हैं कि आप, महाराज जी कहते हैं कि ये बात आप भीतर से मान लें। ये मनुष्य क्या करता है, महाराज जी कहते हैं मनुष्य कि वो मेरे चिंतन होता है, मेरे चिंतन होता है, मेरे चिंतन हो गया। आप, महाराज जी कहते हैं आप गलती होती है। आप ऐसा कहोगे मेरे चिंतन होता है, मेरे चिंतन होता है, मेरे चिंतन होता है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे ऐसा है, मैंने ऐसे पाप किया, ऐसा है, मैं खराब हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। अगर आप अपने को इस तरह से मानते रहोगे ना तो आपका कभी मिटेगा ही नहीं चिंतन। और आप अभी मान लो कि मेरे में नहीं आता है, मेरे में है ही नहीं, क्योंकि आप देखिए आप कारण क्या है कि चिंतन के नहीं था तभी भी आप यूँ ही थे और अभी भी आप यूँ ही हैं, एक नित्य एक रूप रहते हैं आप। इनको देखते रहते हैं ना चिंतन को, तो देखने वाला तो एक रूप ही रहा। अगर आप, महाराज जी कहते हैं अगर आप चिंतन आप होते तो कभी मिटता ही नहीं। तो नित्य चिंतन है ना, नित्य चिंतन, चिंतन जो भी होगा ना, मान लीजिए चिंतन जो भी होगा वो अनित्य है और अनित्य हमारा स्वरूप नहीं है, नित्य हमारा स्वरूप है। तो क्यों हम सुखी दुखी हुए चिंतन के पीछे, क्यों अपने परमात्मा तत्व से वंचित रहें, क्यों जन्म मरण में जाएं। जब आप अपने को मानते हो कि जो सात चीज़ होती है वही नित्य होती है, आप मानते हो ना, तो वो चीज़ आपके पास नित्य है। अगर आप कहते हो हम तो पुण्य के साथ में हो जाएंगे, अच्छे पुण्य करेंगे, गंगा स्नान करेंगे, दान करेंगे पुण्य के साथ, तो आप पुण्य के साथ में हो गए, वो फल मिलेगा ही, आप पुण्य का फल मिलेगा, स्वर्ग आदि मिल जाएंगे, ऊंचे लोक मिल जाएंगे। आप कहोगे नहीं हम तो अब पाप के साथ तो मिलना तो नहीं चाहता, पर पाप करता है तो पाप के साथ मिल गया ना, तो पाप का फल भोगना पड़ेगा, नरक। क्यों तो हम स्वर्ग भोगे, क्यों ऊंचा लोक भोगे, क्यों हमें नीचे लोक भोगे, इनके साथ क्यों मिले, न तो पाप के साथ मिले न पुण्य के साथ मिले। तो ये क्या है, अब इनको अपने साथ में मिला लेते हैं ना तो हमको ऐसे दिखने लग जाता है। क्यों ऐसा दिखने लग जाता है भाई हमको, क्योंकि हम सत्य संकल्प हैं, हम ईश्वर अंश हैं, अविनाशी हैं, चेतन हैं, अमल हैं, सह सुखरास। अब जब हम सत्य संकल्प है, वो कोई असत्य चीज़ में भी हम अपनी वृत्ति लगाएंगे और उसको सत्य मानेंगे असत्य को भी, तो वो असत्य होते हुए भी सत्य की तरह दिखने लग जाएगा। क्योंकि हमारा प्रभाव बड़ा तकड़ा है। हम अगर जड़ शरीर में भी है बुद्धि करेंगे कि मेरा शरीर है, मैं शरीर हूँ, तो वो भी दिखने लग जाएगा ऐसा ही। क्योंकि तुम सत्य संकल्प हो, लेकिन तुमने गलत किया है, तुम गलत काम कर रहे हो। जैसे आप आग में है ना, कोई भी चीज़ रखो वो क्या चमकने लग जाएगी, लोहा भी चमकने लग जाएगा, लकड़ी भी चमकने लग जाएगी, कोयला भी चमकने लग जाएगा, काला काला कोयला चमकने लग जाएगा। तो हम कोई भी चीज़ अपने में रखेंगे ना कि मैं जवान हूँ तो वो जवानी चमकने लग जाएगी, मैं बूढ़ा हूँ वो चमकने, मैं बीमार हूँ वो चमक, अरे तू कहाँ बीमार है, कहाँ बूढ़ा है, कहाँ तू तो एक ही रूप रहा। लेकिन तेरे में इतनी पावर, इतनी शक्ति है कि तूने जो गलत चीज़ को सत्ता दी है, इसके कारण तुझे सत्य दिख रहा है। ऐसे बात मिली है ना, ऐसे महाराज जी। तो कई भी चीज़ देखो, आप किसी को भी सत्ता दोगे कि ये मेरा बेटा है, वो चमकने लग जाएगा, उसमें मोह हो जाएगा, है नहीं, ये मेरा शरीर है, वो चमकने लग जाएगा। क्यों, तुम सत्य संकल्प हो, मैं मेरा करेगा तो वो चमकने लग जाएगा, पर धोखा होगा। जब आप सच्ची बात को मानोगे, जब झूठी बात भी सच्ची दिखने लग जाएगी अपने प्रभाव से, तो सच्ची बात सच्ची नहीं दिखेगी क्या? सच्ची बात क्या है, मैं नहीं हूँ, ये न पुण्यात्मा हूँ न पापात्मा हूँ, न संबंध मेरा इसके साथ में है। तो मैं मतलब ये क्या होता है, ये देखिए आते जाते रहते हैं विकार। अभी देखिए आते हैं, अब इसमें कोई शंका है तो महाराज जी ने बोलो। अब आप महाराज जी ने फिर सोच लीजिए, सुन लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। ये आप में नहीं है, आप में नहीं है, विकार आप में नहीं है, ये मन में है, मन में है, मन में है, किस में है, बुद्धि में है, किस में है, अंतःकरण में है। ये करण है, करण, जैसे हाथ करण है, हाँ ये औजार है, ये औजार है। जैसे खाती के पास में कई हथौड़ा बरसी कई चीज़ होती है, तो वो थोड़ी हो गया, हथौड़ा थोड़ी हो गया खाती, वो थोड़ी काम लेता औजार है। ऐसे हम ये थोड़ी हो गए, हम ये मन है, ये ऐसे औजार है, ये हम थोड़ी हो गए, मन बुद्धि हम थोड़ी हो गए।
तो इनके ये बात खूब मुख्य बात है, महाराज जी ने कहा खूब ध्यान दो इस बात पर। अभी आपके समझ में आ गई, हमेशा के लिए काम हो गया आपका। जो चिंतन आवे मेरे में आता है, ये भूल होती है। मेरे में आता है मैं तो ऐसा हूँ, मेरे तो विकार है, मैंने तो बहुत पाप किए हैं, मैंने तो बहुत पुण्य किए हैं, मैं ऐसा हूँ। अब तुम कुछ भी नहीं हो, बनो मत तुम। बनने से मार पड़ती है, जन्म मरण होता है। मेरे चिंतन तो ये किया, मेरे आ गया, ये खास भूल होती है। वर्ष बीत गए सत्संग करते करते, 50-60 वर्ष हो गए, पर अभी तक बात समझ में नहीं आई। आएगी भी नहीं, और भी बीत जाएंगे, और आ जाएगी तो अभी आ जाएगी। मेरे में नहीं है, मन में है, मेरे में नहीं है। मैं इनमें मन में आने वाले मैं सुखी दुखी क्यों हूँ, इतनी सी बात है। नया आदमी आएगा और 60 वर्ष तक सत्संग किया, उसको समझ में नहीं आएगी, और नए आदमी को यूँ ही झट समझ में आ जाएगी। ये ऐसी बात है, हम लोग जानते नहीं है। आप किसी जोने में जाओ, आप तो रहते हो भूत ग्राम है स एवायम, आप तो वही हो। ये भूतवा हो करके, भूतवा प्रलीयते, ये शरीर तो हो करके कितने मकान मिले, कितने शरीर मिले, कितने कहाँ गए, किस लोक में गए, आप तो वही रहे। आपका क्या अभाव होता ही नहीं, और अपने में मान रखा है चिंतन, तो अब चिंतन कैसे मिटेगा। तो आपका अभाव होता नहीं, और आपने चिंतन को दे दी सत्ता, अब भैया मिटने वाला नहीं है, क्योंकि आप सत्य स्वरूप है। अब इसमें एक बात बता रहे हैं, खास बात बता रहे हैं, मार्मिक बात बता रहे हैं। तो असली बात क्या बता रहे हैं कि चिंतन होता है तो मेरे में नहीं होता, वो मन में होता है। और मन किसका है? आपका है। ध्यान देना, मार्मिक बात है। मन किसका है? आप कहोगे आपका है, तो आप मन में नहीं हो, आप मन के मालिक हो। मालिक हो कि नहीं हो मन के? तो मन आपका औजार है। जैसे हाथ से काम हुआ ना, तो हाथ से हुआ, तो कलम से हमने लिखा, तो कलम औजार हुई नहीं। तो ऐसे मन से चिंतन किया तो मन हुआ, तो मन एक औजार है। मन से एक औजार है। मन से आपने विचार किया, चिंतन किया, वहाँ जाना है मेरे को, उससे मिलना है, गंगा जी जाना है, गंगा स्नान करना है, तो मन में आया ना। तो मन में एक औजार है आप वो मन नहीं है। आप मन नहीं है। जैसे खाती होता है, वो काम लेता है, औजार है। तो अपने मन में अपने आता है, ये पहले निर्णय कर लो। पहले क्या निर्णय कर लो आज की बात समझने के लिए? मेरे में विकार नहीं है, मेरे में चिंतन नहीं है। कोई भी चिंतन आए आपका, कोई भी चिंतन आए, दिखना कोई पाप नहीं है। मन में चिंतन दिख रहा है, अच्छा मंदा खराब जो भी दिखा है, वो पाप नहीं है दिखना। पर जब आप ये निर्णय कर लोगे कि मन में निर्णय ये पक्का कर लोगे कि मेरे में नहीं है, मैं तो एक स्वाभाविक पवित्रता, शांति, समता, ये मेरा ये स्वाभाविक स्वरूप है। अभी हमारे में समता है, राग देश नहीं है, तो हमारा स्वरूप ही तो हुआ। तो ऐसे पवित्रता आ जाएगी सुनते सुनते ही। ये महाराज जी की वाणी सुनते सुनते ही, जो चीज़ 1000 वर्षों में नहीं आएगी, वो महाराज जी की वाणी में एक प्रवचन में एक बार में ही आ जाएगी, 1000 वर्ष में नहीं आएगी। और आप ये मान लो पवित्रता है, स्वाभाविक ईश्वर का अंश हूँ, मेरे में पाप ताप कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, मैं सत्य स्वरूप हूँ, मैं इनको असत्य को क्यों सत्ता दूँ, क्यों चिंतन को सत्ता दूँ, क्यों फंसूँ मैं, क्यों उलझूँ मैं इसके अंदर। एकदम अपने में बस मौज हो गई, शांति, हरदम यही स्वभाव है अपना। अब इसमें छोटा बच्चा भी समझ लेगा ये बात, पर हम सुनते नहीं है महाराज जी की बात। हम कहते हैं नहीं, क्रिया करेंगे, इतना ध्यान करेंगे, इतना जप करेंगे, इतना पाठ पूजा करेंगे, इसी में लगे रहेंगे, और वो बात वो थोड़ी ऐसे हो जाएगा, महाराज जी के कहने से थोड़ी हो जाएगा। महाराज जी कहते हैं हो जाएगा। हाँ मेरी बात मानो, ये मन में विकार ये मेरे में नहीं है। हमारे मन में जिस बात को याद नहीं करना चाहते हैं, जिस बात को पाप को हम भूल जाना चाहते हैं, उसमें याद आने पर हम अपने को क्या कहते हैं? अरे तो हम पापी हैं, मानते हैं, याद आ गई। जिसको हम याद करना ही नहीं चाहते, जिसको हम रखना ही चाहते, जिसको पाप हुए हैं, जितने गलत काम हुए हैं, उनको याद रखना ही नहीं चाहते, और वो याद आ जाते हैं, फिर हम अपने को दुखी हो जाते हैं कि देखो कैसा काम किया था मैंने। अरे भैया, किस जन्म में कौन से क्या क्या किए तुझे पता है क्या? अब उसका क्या दुख करता है तू? कहाँ कहाँ दुख पाए हैं हम लोग, कैसी कैसी परिस्थितियाँ झेली है हमने, इतनी बड़ी भारी यातना झेली है जिसका अब वो नहीं है। और अभी वाली जो ये तो मन मान लेते हैं अपने में वो नित्य होता है, फिर मिटता नहीं। बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत जोर लगाते हैं, बड़ा वेदांत पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, और वो महाराज जी की बात छोटी सी है, और इतना अध्ययन करते हैं, माथापच्ची करते हैं, होगा नहीं। तो मन में आता है, अपने में नहीं आता।
अभी आप पे विचार हो तो शंका है तो पूछ लो। तो महाराज जी ने कहा अब आपके कोई विचार है तो पूछ लो, आगे फिर बात शंका है तो पूछ लेना। ये बात पक्की मान लेना, आज से पक्की, आज से महाराज जी ने कहा आज से पक्की मान लेना कि मन में आने वाला चिंतन मेरा नहीं है। छुट्टी कर दीजिए आज इसकी, एकदम शांति हो जाएगी। और नहीं होए तो परवाह नहीं, आने दो, आने आता है, आने का हमारे ठेका नहीं है, हमारे में नहीं है। हम तो इतनी बात मानेंगे, हमारे में नहीं है। ये खास बात है। मानो आना जाना उत्पन्न नष्ट होना ये आप में नहीं है। आना जाना उत्पन्न होना और नष्ट होना ये आप में नहीं है। क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल। मल है ही नहीं आप में, कहाँ से आएगा? मल है ही नहीं, गंदगी है ही नहीं आप में। क्या तुलसीदास जी की बात झूठी है? उनको अनुभव है इस बात का, एकदम साफ साफ कह रहे हैं, महाराज जी कह रहे हैं, उनको अनुभव है। आप सुख की राशि है, दुख की राशि नहीं है। दुखी क्यों हो रहे हो कि इसको पकड़ा है, मेरे उसको ठीक रहे, मेरा ये बना रहे, मेरा मकान ठीक रहे, मेरे रुपये पैसे आते रहे, मेरा कहना माने। तो ये देखिए, आप मनोराज्य नहीं है, याद रखो। और मनोराज्य में मनोरथों में रहते हैं आप, मन में है तो पहले ये बात है आपने नहीं है। पहले क्या बात मानो? हमारे में नहीं है। आते जाते हैं, आप आने जाने वाले थोड़ी हो, आप नित्य हो, आप रहने वाले हो। अब रहने वाले आने जाने वाले से क्या मतलब, जिसकी कीमत ही नहीं है, मतलब जाने वाला रुकता ही नहीं है, उसकी क्या इज्जत करें हम? तो चिंतन आने जाने वाला है और वो आप नहीं आता है, तो ये खास बात है, आप में नहीं आता है। खास बात है, खास बात है, एक बात है। अब एक बात महाराज जी ने बता दी, अब दूसरी बात बता रहे हैं। एक बात बैठ गई ना, क्या? कि आने वाले चिंतन है मेरा स्वरूप नहीं है। एकदम मान लो आज महाराज जी ने कहा दृढ़ता से एक बात, इसकी परवाह मत करो। ऐसे तरह तरह की बातें आती रहती है, ये थोड़े दिनों बाद में समझ में, जितना जल्दी हम दृढ़ता से मानेंगे तो अभी मिट जाएगी, नहीं तो मिट ही जाएगी। अब दूसरी बात क्या है? अब बतावें दूसरी बात। मन में क्या आता है हमारे? एक अच्छा आता है, एक मंदा आता है। मंदा आने से हम लोग क्या होते हैं? मंदा आने से हम नाराज हो जाते हैं। अरे देखो मंदा आ गया, कितना ख़राब चीज़ हो गई। मंदा आने से हम नाराज़ हो जाते हैं और अच्छा आने से हम राजी हो जाते हैं। अच्छा चिंतन आ जाए, देखो हमने ये सेवा की थी, कितना बड़ा हुआ था, मेरा कितना नाम हुआ था, हाँ मैं कितना बड़ा हूँ, ऐसे करके। और देखो मैंने पाप किया था, ऐसे किया था, अरे मैं तो ऐसा ही गंदा हूँ। ऐसे अपने को हम लोग अच्छा गंदा क्षणे और राजी और नाराज होते रहते हैं। क्षणे तुष्टे, क्षणे रुष्टे और रुष्टे तुष्टे, क्षणे क्षणे। हजारों बार सुखी दुखी होते रहते हैं दिन में, मन में ऐसे ऐसे आते रहते हैं। तो महाराज जी क्या कहते हैं? न तो अपने में राजी हो न नाराज हो, न अच्छा और मंदा। आप राजी नाराज न हो मन में आने वाली बातों को देख करके, न तो खुश हो, न तो बुरा चिंतन आवे तो नाराज मत होना। और मन लगे, हाँ मन लग गया एकदम तो राजी हो गए, तो मन नहीं लगे तो दुखी हो गए। तो क्या करें कि उलझन हो गई। मन नहीं लगा मेरा, तो सत्संग में पाठ में मेरा मन नहीं लगता, मन दौड़ता है। तो मन दौड़ता है तो दौड़ने, तेरा थोड़ी है मन। नहीं लगा तो नहीं लगा, हमारे क्या है? हम तो पाठ में बैठे हैं, हमारा काम हम कर रहे हैं, हमारा चल रहा है। तो क्या करें? हमें मन लग गया, अरे आज तो बहुत मन लगा, अश्रुपात हुए आंखों में, ऐसे राम जी का ऐसा दिखा, बहुत हुआ, अच्छा लगा। तो यार तो मन लगा ही नहीं, पता नहीं कहाँ मन भटक रहा था। तो महाराज जी ने कहा कि ये जब इसकी आप खातिरदारी करोगे ना मन की, मन का अच्छा लग गया नहीं लगा, इसको सत्ता दोगे ना तो फंसे रहोगे। अरे इसको सत्ता महत्ता नहीं दोगे तो मन में भगवान ही तो है बसे हुए, उनका स्वतः ही चिंतन होगा अपने आप। और कौन बसा हुआ है? भगवान के अलावा और कौन है? तो उसका करना नहीं पड़ता है चिंतन, फिर होता है, मन लगता नहीं, क्या करें। तो आप जो सुखी दुखी होते हो ना, आप होते हो ना, तो आप क्या हो जाते हो कि सुखी दुखी होने का पुरुष प्रकृति सोई भुंगते प्रकृति जान गुणान। ये पुरुष, ये हम पुरुष मतलब आप खुद स्वयं परमात्मा का अंश नित्य अविनाशी, वो क्या करता है? विनाशी की प्रकृति है, ये प्रवाह में बह रही है, इसके साथ में मिल जाते हैं, भुंगते प्रकृति जान गुणान। और एक तरफ एक श्लोक और भी आता है, क्या? सम दुख है सुख है स्वस्थ है। आप इनके साथ मिले नहीं तो सम दुख है सुख है स्वस्थ है, समलोष्टा समकांचन है, कुछ नहीं। इतनी बढ़िया बात है। प्रकृति में होने वाले अपना दिखता है,
प्रकृति में, तो प्रकृति अलग है, आप अलग हो। मन बुद्धि इंद्रियां, मन अलग है और प्रकृति अलग है, प्रकृति अलग है। जितना महाभूता ने अहंकारों 24 तत्व बताए भगवान ने, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 भूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और 5 इसके विशेष शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और 20 से 21 22 23 मन बुद्धि अहंकार, और 24वां महतत्व। ये 24 तत्व का ये मतलब है। तो सब प्रकृति का है 24 तत्व। आपका कहाँ है? अभी लगता है हम शरीर है, आँखें हैं, नाक है, कान है, हाथ है। आपका कोई संबंध नहीं है, लेना देना ही नहीं है। देखिए 5 तो कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और 5 भूत हैं, और 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। भूत का मतलब ये पृथ्वी जल आकाश वायु, ये, और मन बुद्धि अहंकार 3, और एक महतत्व है, मूल जो प्रकृति है। तो देखिए ये सब तत्व, ये 24 तत्व के 24 तत्व प्रकृति के। हमारा न कोई संबंध नहीं है शरीर के साथ। कहाँ से भोगेंगे पाप पुण्य? आज़ाद ही हो गए, मुक्ति हो गए, अपनी चीज़ है ही नहीं। विकार, महाराज जी कहते हैं विकार है ही नहीं, ये ऊंची बात है। महाराज जी कहते हैं हमारी साधना है, ये हमारे में नहीं है, ये हमारी मूल साधना है, हमारा मूल सिद्धांत महाराज जी का, ये हमारे में नहीं है। स्वतंत्र हो गए आप, कहीं बैठो मौज रहेगी, आनंद रहेगा, पवित्रता रहेगी, हरदम पवित्रता रहेगी। तो क्या है, आप भगवान के अंश हो, ये दिखेगा। फिर प्रकृति का अंश है मन बुद्धि इंद्रियां, मन सष्टान इंद्रियाणी, पर क्या करता है कि ये मम एव अंश है, मेरा अंश हो करके ये किधर खींच रहा है, मन सष्टान इंद्रियाणी, इधर खींच रहा है। तो ये छठा, ये प्रकृति मन छठा है, मन छठा है। तो ये इंद्रियां 5 जो है, तो इन ममई वांसो जीव लोग, आप परमात्मा चेतन है, और ये जड़ है, और ये जड़ की तरफ खींच रहा है। देखो भगवान के शर्म आनी चाहिए तेरे को, मेरा होकर के तू इधर में खींच रहा है। ये प्रकृति का, और कितना बड़ा भयानक है खींचना, कि आज हम जन्म मरण में नरक में कैसे घूम रहे हैं, ये परिणाम मिल रहा है हमको। ये तो सत्संग से बातें पता चल गई, ये तो महाराज जी ने बातें आविष्कार कर दी। कोई ऐसा हुआ नहीं महात्मा इस धरती पर कि ऐसी बात बता दे आपको। साधु लोग नाचते हैं, नचाते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। ये बातें बहुत बड़ी भारी है, बात बहुत बड़ी भारी है। महाराज जी का जो है ना, ऐसे संत, अगर सब लोग इनकी बातें सुन ले तो दुनिया के अंदर शांति पैदा हो जाए। और लोग कैसे कैसे, तो ये क्या कहते हैं, प्रकृति के अच्छा मंदा होता है तो लेकर के आप राजी नाराज होते हो, प्रकृति की चीज़ को लेकर के नाराज होते हो, आप दुखी हो गए। ये वास्तव में आते नहीं है, इसमें आया नहीं, मन में आया है, आप में नहीं आया है। मन में आने वाले से आप सुखी दुखी क्यों हो गए, ये कह रहे हैं महाराज जी, मेरे को समझाओ तो सही। ये दूसरी बात है। दूसरी बात है, पहली बात क्या है, पहली बात पहले ये मानो पहले कि मेरे में नहीं है, ये चिंतन मेरे में नहीं है, मन में है। दूसरी बात बताई कि मैं इन बातों को, मन में आने वाली बातों को, मैं सुखी दुखी नहीं होऊंगा, मैं तो मुक्त एकदम पवित्र हूँ, एकदम अपने आनंद में रहिए। महाराज जी कितना बात कह रहे हैं। कल सत्संग में बोले ना, शाम का महाराज जी का प्रवचन हुआ कि आप पुण्यात्मा है कि पापात्मा है, कि आप कैसे ही हैं, आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, क्यों आड़ लगाते हो अपने को खराब मान करके। ऐसी बात मत देखिए। तो महाराज जी ने कहा आप कैसे हो, वास्ते सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, राजी नाराज नहीं होना चाहिए, सुखी दुखी नहीं होना। आप राजी नाराज होते हो तो आप परमात्मा से वंचित हो रहे हो। और क्या कर लोगे नाराज होकर के, दुखी होकर के क्या कर लोगे आप? अपने शांति को रखो, स्वाभाविक जो शांति है। तो ये प्रकाश्य है, आप प्रकाशित करने वाले हो। ये बत्ती हमको प्रकाशित करती है, हम थोड़ी बत्ती हो गए। ऐसे ही ये आप रहेंगे, ये प्रकाश है, आप रहने वाले हैं, हम प्रकाश्य है, प्रकाशित करते हैं। मन बुद्धि इंद्रिया हमारी से प्रकाशित हो रही है, हम इसको प्रकाशित हो रही है, हम इसके मालिक हैं। ये आने जाने वाले, आप रहने वाले हैं। ये प्रकाशक है, आप प्रकाश्य हैं, ये प्रकाश के अंतर्गत आने वाले हैं। तो आप आने वाले अपने में नहीं है। आपको दिख रहा है, मन बुद्धि इंद्रिया दिख रही है, तो दिखने को क्या हुआ? दिखने तो मकान दिख रहा है, आप मकान हो गए क्या? गीता भवन हो गए क्या? आगे आ गया मंदिर, सड़क दिख रही है, आदमी तरह तरह के दिख रहे हैं। तो ये दिखने में कोई क्या बात हो गई भाई? तो ऐसे मन धर्म अब कहते हैं आने जाने वाले अपने में नहीं है। कह तो देते हैं कि मन के धर्म है, कि ये तो मन के धर्म है।
भीतर में मान लेते हैं कि मेरे संकल्प विकल्प हो गया, आप में नहीं हुआ, आपके मन में आया है, तो आपके मन में है ये दृढ़ता से कह दो, कर लो, पक्का है कि आप में नहीं है। आप ऐसा कर लो कि दृढ़ता से कह दो कि अपने में नहीं है, अपने खुद में नहीं है। ये चौपाई याद कर लो, सब याद कर लो। महाराज जी ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाश। जब भी कोई ऐसी बात आए तो ये पांचों बात आगे रख दो कि हम तो ऐसे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो अब हम सुखी दुखी क्यों हो गए? आप तो चेतन हैं। आप सुखी दुखी होना क्या हो गया कि आप प्रकृति के साथ हो गए, और फिर भुगतो, जन्म मरण भुगतो। फिर क्यों आप प्रकृति के साथ हो गए? परमात्मा को होते तो भूंगते प्रकृति जान गुणान। तो देखिए उसमें सुखी दुखी नहीं होना चाहिए। तो सुखी दुखी होते हैं तो कह दो भले ही मन का, परंतु हो गया आप में नहीं। तो आप सुखी दुखी क्यों हुए? हम मकान में बैठे हैं, अब समझिए वर्षा हो रही है, आ गई तो क्या हुआ? ओला पड़ गया तो क्या हुआ? मकान में बैठे हैं, पड़ते रहो ओले वर्षा। कितने हो मकान में बैठे हैं, हवा चली है, ठंडी ठंडी हवा चली है, मकान में बैठे हैं तो क्या हुआ? तो ये खास जानने की बात है। साधक के लिए ये बहुत खास बात है, ये मार्मिक बात है। देखिए कौन सी बात मार्मिक है? अपने में नहीं है। एक साधक के लिए आगे बढ़ना जो चाहता है उसको महाराज जी कितनी बार समझा रहे हैं, कितनी बार। और हमसे नहीं उकताने वाले, हम पर कृपा करने वाले, हम पर क्रोध न करने वाले। तो देखिए हम मन में, हाथ में कोई चीज़ है, अपने में मान ली, तो शरीर के साथ एक होने में मेरे दुख आ गया, मेरे फोड़ा हो गया है, मेरे बुखार आ गया। इसके ये लड़की है, इसके फोड़ा हुआ था हाथ में, तो दौरे पर थी ये, याद है क्या? और बड़ा हो गया था, अंगूठे पे कहीं हुआ था तो फूल गया था इतना बड़ा। तो महाराज जी तो बैठे थे, दर्शन करने आए, तो महाराज जी छोटी थी बहुत, तो महाराज जी को दिखाया, महाराज जी देखे जरूर। तो अब वो उसका उत्तर अब यहाँ मिल रहा है कि खा, उस समय तो नहीं बोले महाराज जी, कुछ भी दिखाया था हम लोग। तो महाराज जी उत्तर अब दे रहे हैं कि क्या करें, आपके शरीर में फोड़ा हुआ है, हाथ में फोड़ा, आप में थोड़ी फोड़ा हो गया। उत्तर यहाँ दे रहे हैं, आज बोला है महाराज जी। तो मेरे को याद आ गया इसका कि बुखार आ गया, आता ही हम लोगों को, तो बुखार आप में थोड़ी है, शरीर में है, दिख रहा है आपको, दिखना दोषी ने, और दिखने वाली चीज़ को अपने में मान लिया, अब फंस गए, अब प्रकृतिस्थ हो गए आप। पीड़ा हो रही है, मेरे में पीड़ा मान ली, पीड़ा शरीर में हो रही है, मैं पीड़ा को देख रहा हूँ। तो देखने वाले में पीड़ा नहीं होती है, याद रखिए। जानते हैं पीड़ा अलग है और हम देखने वाला अलग है। तो साथ में तो मेरे घाटा लग गया, घाटा लग गया, तो धन का घाटा लग गया, मैं तो डूब गया। तो नफा हुआ तो मेरे धन आ गया, राजी हो गया। तो घाटा लग गया, मैं तो डूब गया। तू कैसे डूब गया? बेटा मर गया, बेटा मर गया, मैं मर गया, मैं डूब गया। अरे तू डूब कहाँ गया? तू कहाँ डूबा है? सांस ले रहा है ना, तो डूबा हुआ तो बोलता ही नहीं है। तू कैसे मर गया? क्या किया कि उसके साथ तादात्म्य कर लिया? बहुत आदमी मरते हैं, परवाह नहीं है हमको। तो ऐसे गलती करते हैं। तो सत्य से क्या है कि सत्य का संग होता है। सत्य तत्व क्या है? सत्य तत्व क्या है? महाराज जी कहते हैं आप हो जो आपका कोई विकार नहीं है, अभिमान कर लेते हैं। और जो पढ़ाई करते हैं ना वेदांत की और की, उनमें क्या वो कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो महाराज जी कहते हैं कि हमको ये बात अच्छी नहीं लगती है, हमको ये बात अच्छी लगती है कि मेरे में विकार नहीं है। कितना बढ़िया बात बता रहे हैं। क्या अभिमान आएगा भाई, आप में विकार नहीं है, क्या बड़ी बात है, विकार नहीं है। इसका अभिमान भी कर लेते हैं करने वाले कि मैं देखो विकार नहीं है, मैं जीत गया हूँ विकार को। अभिमान नहीं करना। महाराज जी क्या कहना चाहते हैं ये देखिए कि वो कहते हैं कि ये तो मति के धर्म है, ये तो काम क्रोध, तो वो पढ़ाई करने वाले क्या कहते हैं ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों में भी हुआ था, ये तो मति के धर्म है। पर हमारे को हम ब्रह्मास्मि, तो ये भैया महाराज जी कहते हैं ये तो हाथी को सिर पर चढ़ाना है और मेरे में विकार नहीं है, हाथी पर चढ़ना है। तो ये देखिए अब उनकी क्या दशा होती है जो ऐसा कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि और ये तो मति के धर्म है। जब सामने काम आता है, भोग आता है, जब सामने कोई ऐसे आता है तो वो तोता होता है ना, सीताराम सीताराम बोलता है, पर बिल्ली आती है तो टैं टैं करने लग जाता है। तो सीखा हुआ ज्ञान काम नहीं आएगा, सीखा हुआ ज्ञान काम नहीं आएगा।
व्याख्यान देने से काम नहीं आएगा, लिख के सुनाने से काम नहीं आएगा। जब आप इन विकारों को स्वीकार ही नहीं करेंगे, अपने में नहीं मानेंगे, ये मेरे में नहीं है, मेरे में नहीं है, उस समय भी मेरे में नहीं है, तो पक्का हो जाएगा निर्णय, तो फिर आना ही बंद हो जाएंगे। फिर एक स्वाभाविक स्वच्छता निर्णय, तो उसके लिए भविष्य नहीं है। आपकी भविष्य इसलिए है कि आपकी कच्चास जितनी है उतना भविष्य है। सीखना मन बुद्धि से होता है, सीखना थोड़े ही तो है। हाँ, गीता जी का श्लोक बोले महाराज जी, न प्ररिष्येत प्रियम प्राप्य। तो अब देखिए कि विद्वान आप हो, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, कहते हैं ना, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ। तो आपने गलती कर दी, ये अलग चीज़ है। विद्वान, विद्वत्ता, मूर्खता। देखिए जिस जगह गलती होती है ना, उसी जगह भी दवाई उसी जगह मिलती है। आपकी भूख पेट में है, अंदर है भूख, और आप हलवा पीठ पर बांधोगे, भूख मिट जाएगी क्या? अरे एकदम पेट में ही है, देखिए पास में बांध दिया है मैंने, कितनी तो फर्क है, अंदर तो है, अंदर में कितना ही फर्क है, थोड़ी सी चमड़ी का फर्क है, मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। तो जहाँ भूख लगी है ना, जहाँ जिस अंदर भूख प्राणों में, जहाँ जिस जगह में, वहीं डालो, तभी आपके मिटेगी है। तो महाराज जी ने कहते हैं, महाराज जी की बातें कितनी समझने की है, कितनी काम की है, बताइए। कौन सा ऐसा जीवन मिलेगा जिसमें ये बातें सुन लेंगे हम, ये बातें हमारे समझ में आ जाएगी। आप देखिए, आप में परिवर्तन हुआ ही नहीं आज तक, इन मन बुद्धि इंद्रियों में परिवर्तन हुआ है। आप अविनाशी हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश, कितनी बार बताया महाराज जी ने, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और फिर ये विकार की याद भी कर लो, तो ये विकार नहीं है। सुखी दुखी नहीं होंगे अब आने जाने वालों से हम सुखी दुखी नहीं होंगे। कितनी परिस्थिति आ जाएगी, हम सुखी दुखी नहीं होंगे, हम मौज में रहेंगे। अब ये आपके हाथ में है, देखिए सब चीज़ें। महाराज जी ने तो अपनी बात बता दी असली, कि मोटर चलती है, बच्चा बैठा है घर के आगे, तो पहले मोटरें कम आती थी, तो कभी कभी गांव में आ जाती थी, तो बच्चा राजी हो गया, मोटर आ गई, मोटर आ गई। अब दूसरे दिन घर के आगे बाहर खड़ा हो गया, मोटर का इंतजार करता है, दुखी हो गया कि माँ आज मोटर आई नहीं। तो बेटा तू क्यों दुखी होता, धूड़ नहीं उड़ी, धूड़ उड़ती, कपड़े खराब होते, आंखों में पड़ते, तो बढ़िया ही रहा। तो ये क्या है कि बहुत मार्मिक बात है, अपने में नहीं है। आप क्या हो, आगमा पायनी अनित्या। अरे मैं भगवान का हूँ, वो तो देखते नहीं आप, वो तो देखते नहीं है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, कितना आनंद है इसमें। साथ में एक आने जाने वाले, कितना आनंद है, भगवान से प्रेम करते हैं। सीता जी का प्रसंग चला था ना कल, विवाह का। भगवान में कितना प्रेम है, कितना आनंद आता है हम लोगों को भी, कितना विलक्षण हमें ये पाठ मिला है, कितना एक वायुमंडल बनता है ऐसा अद्भुत। यही जगह है वो, जब पाठ होता है तब देखना इस जगह को, कितना एक शक्ति आती है, एक साफ साफ दिखती है सब बातें भगवान। और कोई काम करके देखो, कोई पार्टियों में जाके देखो, कैसे कैसे खाते हैं, कैसे कैसे। महाराज जी ने कहा, सेठ जी ने कहा, होटलों का भोजन करते हो, बुद्धि भ्रष्ट हो गई हमारी। गंदी गंदी चीज़ें कौन बनाता है, क्या बनाता है, क्या खाते हैं, कोई इसमें मतलब बड़ी मुश्किल है। तो ये देखिए, एक आने जाने वाले आप इनके साथ नहीं है। आज हमें सत्संग के लिए तो हम आते हैं, इतना प्रयत्न करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम ये खान पान है। सेठ जी ने आगे प्रवचन मैंने सुना था, आगे आपको तो कोई 58 मिनट का था वो उस दिन, और आप लोगों को 12-13 मिनट सुने थे, और वो इतना बाकी मैंने आगे सुना कि आपकी मैं गारंटी लेता हूँ कि आप होटलों का भोजन मत करो, और आप मर जाओगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके कल्याण की। चलिए गारंटी लेता हूँ मैं। अरे ऐसे, अरे बना के खा लो, कौन सी देर लगती है आपको, बनाया हुआ रख लो, कोई ऐसी चीज़ बनाएगी रख लो, उसमें खा लो, बाद में खा लो, बाद में जा। पर गंदी चीज़ खाओगे तो ये देखिए, पुरुष है प्रकृति सोई, याद कर लो, आप में नहीं है, फिर बाद आपके नहीं आएगी। फिर पूछो तीसरी बात, राजी नाराज नहीं होना, अच्छे मंदे से हम नहीं फंसेंगे। अब उदासीन तटस्थ की बात बताई, आप में नहीं है, उपेक्षा करो। उपेक्षा का मतलब मेरे में नहीं है, मेरे में नहीं है, अपने में मान लिया, ये अनुमोदन है, बड़ा भारी गलती कर दी। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं खराब हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैंने तो मेरे जीवन में मैंने कभी सत्संग किया ही नहीं, इतना दिन हो गया, मैं ऐसे मिला ही नहीं, मुझे महात्मा नहीं मिले, मुझे ऐसा नहीं मिला, मुझे गलत संगत मिल गई थी, मैं ऐसा हूँ। कोई बात मत पकड़ो,
न विरोध करना, न कोई संकल्प विकल्प में। अभी हम है जैसे, हमारे में क्या बिगड़ गया? निम्बार्क संप्रदाय है, एक निम्बार्क संप्रदाय, उसमें एक संत हुए हैं, वो चेला थे और उनके गुरुजी थे। तो गुरुजी थे तो उनके भी गुरुजी थे। तो आश्रम में क्या हुआ कि गुरुजी आए, बड़े गुरुजी आए, 3 हो गए ना गुरु, एक बड़े गुरु, एक बीच वाले, एक चेला वाले, तो तीनों गुरु हुए। तो गुरुजी कहा कि थोड़ा ये बना दो, कोई मकान बना दो, इसमें थोड़ा ध्यान दे लिया करो, ये तो कोई मूर्ख ही दे लेगा। बीच वाले ने कहा तो भाई तू ही मूर्ख हो जा। गुरुजी के सामने ऐसा कहा तो गुरु ने, तू ही मूर्ख है। गुरुजी ने बहुत, बीच वाले गुरुजी ने बहुत चेला चेली बना रखे थे, बड़े विद्वान, बड़े पढ़े लिखे, ऐसे बड़ा तेज था। अब मूर्ख हो जाए तो वहाँ स्त्रियों का आना शुरू हो, आश्रमों में रहता ही है, और किसी माता में फंस गए, और फंस गए तो बस अब बातचीतें होने लगी, 4-4, 5-5 घंटा बातचीत उसी से करते, स्त्री से। फिर जाकर गुरु वो निकल गए तो दोनों ने विवाह कर लिया। बीच वाले गुरुजी निकल गए और वहाँ विवाह जा करके, और वहाँ पे लड़की पैदा हो गई। तो उनके चेले थे ना, वो निम्बार्क महाराज, मतलब उनसे संप्रदाय, उनका चेला, बहुत बड़ा संप्रदाय चला। हाँ हाँ, बहुत बता रहे हैं। तो वहाँ पर वो पता चला कि गुरुजी की लड़की हुई है, तो वो चेला गया कि पीला जबलिया लेकर के गया कि गुरुजी को जाके मैं भेंट दूँ। तो गुरुजी का शर्म आई बड़ी, दूर से देख लिया तो बाग वो बना होता है ना, घास का एक बना रहता है ना, उसमें गुरुजी घुस गए, कि शर्म आई। तो उस चेले ने देख लिया था, चेला जा करके माटी लेकर के यूँ उछालने लग गया सूरज भगवान के आगे। अरे क्या? तो गुरुजी निकल गया कि पागल हो गया है, क्या कर रहा है? कि मैं सूरज को ढक रहा हूँ। और सूरज को कैसे ढक रहा है? तो गुरुजी आपकी क्या बिगड़ गया? सॉरी होगी तो क्या हो गया? आप तो वही है, हमें क्या फर्क पड़ा? तो कहने का मतलब है कि हमारे में कोई फर्क पड़ता नहीं है, इनको महत्व नहीं देना। अब इतना महत्व दे दिया, मैं तो ऐसा ही हूँ, कमज़ोर हो गए, गिर गए। अब भगवान के अंश है हम, क्या किसी भी अपनी सत्ता महत्ता देनी नहीं इन चीज़ों को, अपने तो है जैसे ही है, अब भगवान के हैं। तो ऐसे ये देखिए, सत्ता नहीं देनी तो अपने में मानोगे तो गलती होगी। कहाँ तक बताएंगे? बताइए, पढ़ते ही जाइए, किसका अंत नहीं है। अब आप पढ़ा आपका है, मैं कोई विकार नहीं है, तो महाराज जी को ये बात अच्छी लगी, मेरे में कोई विकार नहीं है, मेरे में कोई ये नहीं, इस वास्ते हट जाने चाहिए। तो न प्ररिषेत प्रियम प्राप्य, नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम। अब क्या है कि क्या मतलब, हम चलते हैं रास्ते में, कई तरह की चीज़ें जा रही है आ रही है, रास्ते में कहीं रिक्शा वाला आ रहा है, कहीं मोटरसाइकिल आ रही है, कहीं स्कूटी आ रही है, हम अपने उनसे क्या मतलब है? ऐसे आते हैं ऐसे भी, अब अपने मतलब है, अपने रास्ते की तब जाना है, 1 नंबर जाना है। अरे भैया तू कौन से आया है, कौन आया, तू क्या है, अरे भैया तू कहाँ से आया, तो पूछते रहो तो पहुँच जाएंगे कि तब हम, अब मिलते ही रहेंगे, हजारों आदमी मिलते रहेंगे, पहुँचेगा ही नहीं। तो अपने को क्यों इनसे फंसे, इनको अरे चिंतन ऐसे हो गया, वो हो गया, तो ये मिट जाए तो वो पीछे बातों की याद करते हैं कि मेरा बेटा चला गया, मेरा धन चला गया, मैंने ऐसा किया था। ये सब बातें फालतू है, गीता जी की मार्मिक बातें हैं। फले सक्तो निबध्यते, फल में आसक्त नहीं है, मेरे में स्थिरता आ जाए, मेरा मन लग जाए, मेरा पाठ में मन लगे, क्यों नहीं लग रहा है, ये सब कामना है। भले सक्तो निबध्यते, आपको आप अगर विकार अपने में मानोगे ही नहीं तो पाठ में अपने आप मन लगेगा। ब्रह्मा जी की ताकत नहीं है कि आपको रोक देगा क्या। आप अपने भीतर में विकार को सत्ता महत्ता न मत दो, ये मेरा ही नहीं है, मैं इनसे क्यों व्यतीत हूँ। अब ये देखिए, आप अगर बंध जाओगे फले सक्तो निबध्यते, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके फिर वर्षों तक नहीं मिटेगा। बिलाई सत्संग करते रहो, कुसंग तो आपके अंदर भरा हुआ है, और ऊपर से सत्संग करते हो तो कैसे काम चलेगा। तो ऐसे भाई कुछ भी अपनी नहीं है, संकल्प विकल्प नहीं है। आप तो आगमा पाइनो नित्य याद कर लो एक मंत्र को, ये आने और जाने वाले हैं, ये नित्य नहीं है। महाराज जी कहते हैं निहाल हो जाओगे आप, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। उदासीन तटस्थ, उदासीन नित्य रहिए, बस सुख सम दुख है सुख है स्वस्थ है, सुख और दुख में सम रहिए। ये आएगी परिस्थिति, शरीर भी जाएगा अपना, सभी जाने वाले हैं हम लोग, यहाँ कोई रहने वाला है ही नहीं। आने वाले कितने महाराज जी के साथ में जितने सत्संगी हम देखते थे,
बहुत सारे चले गए, बहुत कम रह गए। महाराज जी वाले अब जितने सत्संगी हम देखते हैं सब नए नए देखते हैं, और महाराज जी के समय सत्संग वाले बहुत कम रह गए। यहाँ से शुरू कर दो, ये एक बैठे हैं और ये तो है ही नहीं। आप थे क्या महाराज जी के समय? अब बताओ। अब और एक 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 दो और तीन, आप भी थे महाराज जी के, 4 5 6 6 7। अब बोलो इतने आदमियों में 6-7 जने हैं, बस 8 समझो। तो कहने का मतलब 8 हो गए, 10 समझ लो। तो आदमी तो 30-20-25 बैठे ही हैं। तो महाराज जी कहते हैं ये तो भैया देखो रहने वाले हम नहीं, हम औरों की बातें करते हैं, हमारी और बात करेंगे कि भाई देखो ऐसे सत्संगी थे, अब नहीं है। तो ऐसे भले सकतो नहीं बचते थे, हम क्यों ऐसा करें? शंका है तो पूछो। बहुत बढ़िया बात याद आ गई भाई। महाराज जी ने कहा बहुत बढ़िया याद पूछा प्रश्न, बहुत बढ़िया याद दिलाई। राग द्वेष कहाँ होते हैं? जहाँ हर शोक कहाँ होते हैं? जो ना केवल जड़ में होते हैं। देखिए न, अब असली बात बता रहे हैं, न तो जड़ में होते हैं राग द्वेष और न चेतन में होते हैं। क्या जड़ में क्या होंगे राग द्वेष? ये मन तो ये इसकी तरह है, खंबे की तरह अहंकार। ये अहंकार में, मन में, खंबे में क्या फर्क? बुद्धि में होते क्या है? महाराज जी कहते हैं जड़ बुद्धि है, मन बुद्धि है, अब होते कहाँ हैं फिर? न आप कहते हो कि न चेतन में होते हैं, न मतलब है कि जड़ में होते हैं, न मतलब। तो महाराज जी कहते हैं वो होते हैं मूर्खता में। ये मूर्खता में होते हैं, अविवेक से होते हैं। तो मूर्खता मिटाई जा सकती है, मूर्खता मिटाई जा सकती है। तो ये बात है। तो क्या जड़ चेतन मिटाई नहीं जा सकती, मूर्खता ये मिटाई जा सकती है। मान लिया, आप छोड़ दीजिए, पकड़िए वो छोड़ दीजिए, मेरे में नहीं है। ये बात है कि यद्यपि झूठी है मिर्सा, झूठी कैसे होगी? तो इसमें हमने सत्ता दे दी इसलिए है, ये जड़ चेतन है। अब महाराज जी कहते हैं कि हिरण के पीछे दौड़े हम, मिल जाएगा कुछ? दौड़ते ही रहो। तो तुम्हारी उसकी स्पीड कितनी है और तुम्हारी कितनी है? अब हिरण के पीछे दौड़ते हैं आज दुनिया, हिरण के पीछे दौड़ रही है। अब कहते हैं कि घर में अंधेरा बहुत हो गया है, टोकरियाँ लाओ तो ढो ढो करके इसको बाहर फेंकेंगे अंधेरे को। महाराज जी का कितना है तेज होना मूर्ख। आज कहते हैं कि एक आदमी की बुद्धि बहुत तेज है, मूर्खता बुद्धि में नहीं होगी ना। मूर्खता बुद्धि में है तो वो अगर बुद्धिमान आदमी की फिर मूर्खता मिट जानी चाहिए। बड़े बड़े पंडित विद्वानों की मूर्खता मिट जाती है क्या? उनकी मूर्खता मिट जाती है, अभिमान आता है कि हम विद्वान हैं, हम पढ़े लिखे, हम समझदार हैं। तो मूर्खता कहाँ मिटी उनकी? मूर्खता मिटती नहीं है बुद्धि तेज होने से। अभी महाराज जी ने आज क्या कहा कि कभी छेड़ोगे तो बताइए, आज समय नहीं है, बोला ना। तो ऐसे असत्य भाव न विद्यते, असत का भाव विद्यमान नहीं है, असत की सत्ता नहीं है। जो अभाव है उसका ही अभाव होता है, असत है, असत का भाव ही नहीं है। जी हाँ, हमको दिख रहा है ना, कल का दिन दिख रहा था ना आज की तरह, परसों का दिन आज की तरह तो आज का दिन भी कल की तरह ही हो जाएगा। तो कहाँ हुआ सत्य? असत कहाँ है सत्ता हुई? जब आपको पता है कि कल का दिन इतना ज़रूरी लग रहा था, अरे वो जाना है, वो काम करना है, अरे भागो पाठ करना है, ऐसे ऐसे टाइम हो गया, अब कल के दिन हवा हो गया, तो आज का दिन भी हवा हो जाएगा। अब आए हैं, आप लोग आए हैं कि जाना है जाना है, और जाना एकदम हवा हो गया, कितनी बार आए गए, हवा हो गया सब। तो असत है ये सब। अब असत को सत्ता दे दी, अब फंस गए बुरी तरह से, हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं। तो महाराज जी ने क्या कहा? असत की सत्ता नहीं और सत का अभाव नहीं होता है। आप तो वही हैं, आप में कोई फर्क पड़ा नहीं। कितने कितने देखे हैं आपने, क्या क्या देखा है, कहाँ कहाँ किस किस लोक में गए, वही आप रहे। तो ये देखना है। तो नास तो विद्यते भाव, ये महाराज जी ने उठते उठते कहा। ये आधा श्लोक इतना विचित्र है, इतना विचित्र। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर वंशी वाली की जय।